नमस्कार। आज हम आप लोगों को 8वीं कक्षा के पल्लव भाग 3 पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 4 के जलाशय के किनारे कुहरी थी शीर्षक कविता को संपूर्ण हाव भाव से वाचन करके सुनाता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ इस कविता को वाचन करने की कोशिश कीजिएगा। संपूर्ण लय और शैली से इसे वाचन करना है, तभी हम एक कविता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए, कविता का शीर्षक है जलाशय के किनारे कुहरी थी। जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था। पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। किनारे सुनसान थे जुगनू के, दल दम के यहाँ वहाँ चमके। वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से। ताड़ खड़े ताक रहे थे सबको, पपीहा पुकार रहा था छिपा। शियार विचरते थे आराम से, उजाला हो गया और तारा छिपा। लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये रहा जलाशय के किनारे कुहरी थी कविता का हाव भाव के साथ इसका वाचन की प्रणाली। अब हमें समझना चाहिए जलाशय किसे कहते हैं, कुहरी किसे कहते हैं। जलाशय है एक बड़ा सा पोखर, पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा सा पोखर, जिसमें जल ही जल, जहाँ जल का आश्रय करने का स्थान होता है उसे ही कहते हैं जलाशय। तो के किनारे उसके पार, उसके किनारे पर क्या थी, कुहरी। अर्थात कुहरी का मतलब है कुहासा। कुहासा पड़ने पर अंधेरा ही अंधेरा जैसा दिखाई देता है, जिसे कुहरी कहते हैं। ये कुहरी विशेषकर सर्दी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देती है। जलाशय, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े नदियों के सामने ये कुहरी, ये कुहासा दिखाई देती हैं। तो ये प्रकृति को लेकर रचना की गई एक कविता है। प्रकृति में जलाशय भी मिलती है, कुहासा भी प्रकृति के मुताबिक ही मिलते हैं। और यहाँ जितने भी दिए गए हैं, जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था। पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। पानी प्रकृति की एक उपादान है, आम प्राकृतिक फल है, उसी तरह अंधकार भी प्राकृतिक मुताबिक होती है। उसी तरह किनारे सुनसान थे जुगनू। जुगनू एक दिए जलने वाले एक जीव है, जो अमावस्या के समय, घोर अंधकार के समय निकलते हैं, जो दलदल होते हैं, दलदल दमकने लगते हैं, जैसे कि दल दम के यहाँ वहाँ चमकते हैं। वन का परिमल ये मलय बहा। वन का मतलब है जंगल, परिमल का मतलब है सुगंध, मलय का मतलब है वायु का दूसरा नाम। तो क्या वन का सुगंधी लेकर वायु बहने लगा। नारियल के पेड़ हिले क्रम से। नारियल एक फल का पेड़ है, नारियल का पेड़। इसका पेड़ एक से दूसरे से तीसरे ऐसे हिलने को कहते हैं, क्रम से हिलना। ताड़ खड़े ताक रहे थे सबको। ताड़ भी एक फल का पेड़ है। ये पेड़ इतना जल्दी ही, इतना नाजुक पेड़ नहीं होता, ये खड़ा ही रहता है थोड़ी बहुत हवा में, और ये सबको देख रहा था। अब यहाँ बताया गया है कि पपीहा पुकार रहा था छिपा। पपीहा एक चातक पक्षी है, जो पश्चिमी देश पर दिखाई देता है। वो पपीहा पक्षी ज़्यादातर छिपकर ही देखता है। और सियार विचरते थे आराम से। सियार एक मांसाहारी पशु है, जो अन्य जीव जंतुओं को मारकर
अपने भोजन करने के लिए बहुत आराम से ठाठ से जंगल पे विचरता है। उजाला हो गया और तारा छिपा। जब उजाला हो जाता है, सूरज की किरण धरती पे आ जाती है, पृथ्वी पर छा जाती है, तो आसमान के तारे छिप जाते हैं। तारे आसमान में रात को ही चमकते हैं। जब सूरज की किरण पर आ जाती है तो तारा छिप जाते हैं। लहरें उठती थी सरोवर में। जब सुबह उठ जाती है तो सुबह की हवा से उफलती हुई समुद्र की लहर, सरोवर के लहर उठने लगते हैं और तारा चमकता था अंतर में। और तारा जो है डिफरेंस यानी कि अलग अलग जगह पर चमकने लगते हैं। तो ये रहा जलाशय के किनारे कुहरे थी कविता को समझाने की हमने शॉर्ट तरीके से आप लोगों को कोशिश की है। और इसी के माध्यम पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि जलाशय के किनारे क्या थी। अगर आ गया तो आप लोगों को आंसर्स लिखना होगा। जलाशय के किनारे कुहरी थी, अर्थात जलाशय के किनारे कुहासा था। क्या चीज़ों का घेरा था, किन किन कलरों का घेरा था। अगर ये आ गया तो हरे नीले पत्तों का घेरा था, ये आप लोगों को लिखना होगा। पानी पर क्या आई हुई थी। अगर ये क्वेश्चंस आ गया तो पानी पर आम की डाल आई हुई थी। इस तरीके से पाठ के कविता के बीच बीच से ही क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए हमने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी बताया था, आज भी बताते हैं। आप लोग अगर स्टूडेंट्स होकर सही तरीके से अब खुद को शिक्षित करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने पाठ्य पुस्तक के हर एक कविता को याद करना ज़रूरी है। हर एक पाठ को, जो गद्यांश कहानीकार पाठ होते हैं, निबंधकार पाठ होते हैं, उन सबको याद करना आवश्यक है। तभी आप लोग किसी भी पाठ के, किसी भी कविता के कोई भी कोने से कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग उसकी सही तरीके से जवाब लिख सकोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे आप लोगों के साथ। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए। आने वाले समय में इसी तरीके से आप लोगों को पाठ को समझाते हुए क्वेश्चंस आंसर भी लिखित तौर पर कराते हुए आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।